जिस साल हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा उस साल जो हज आएगा, उस हज के मौका पर मिना के मैदान में मुसलमानों के अंदर से इतनी खून रेजी होगी, और उस कत्ल गारत और खून रेजी का सबब क्या बनेगा? अरबों का एक बहुत बड़ा सरदार और बहुत बड़ा हाकिम वो मर जाएगा। उसके मरने के बाद इलाकों में इख्तिलाफ होगा। कोई कबीला कहेगा हमारा एक बंदा बादशाह बनना चाहिए, दूसरा मुल्क कहेगा हमारा बंदा बादशाह बनना चाहिए। इसी इख्तिलाफ में हाजी एक दूसरे की गर्दनों पर तलवारें चलाएंगे और इतनी खून रेजी होगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मिना के मैदान से खून बहता बहता फरमाया कि जमरात तक पहुंचेगा, जहां शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। इतनी खून रेजी होगी, जब ये खून की नदियां बहने निकलेगी उस वक्त हजरत इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। यानी ये तीन वाक़यात आलमी सतह के ऊपर होंगे। ये तीन वाक़यात आलमी सतह के ऊपर होंगे। हज का मौसम आता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता चल जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को छोड़िए, गैर मुस्लिमों को भी पता होता है कि मुसलमानों का हज आ गया। 44 लाख मुसलमान जमा होते हैं, पिछले साल की रिपोर्ट है। लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं, हर मुल्क से कौम कबीले से लोग आते हैं। गोया कि ये आलमी तौर पर लोगों को इत्तला हो जाएगी कि ये कत्लो गारत हो चुकी है। और उसी कत्लो गारत के ऐन मौका पर फरमाया कि हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा। हदीस मुबारक में आता है 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर, यानी 10 मुहर्रमुल हराम और जो है यौम आशूर के दिन और रात को इशा की नमाज के बाद हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा। हजरत इमाम महदी जब आएंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तलवार को लेकर के आएंगे, अल्लाह के नबी का कमीज पहन करके आएंगे, अल्लाह के नबी का झंडा लेकर के आएंगे। आपके सर मुबारक पर दस्तार सजी होगी, इमामा सजा होगा, आपके दाएं रुखसार पर तिल का निशान होगा, आपने कमली को ओढ़े रखा होगा और आप जो है रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर के आप लोगों को आवाज देंगे, लोग आपको पहचानेंगे। अलामात को देखने के बाद पहली बैत जब आप इस जगह पर लेकर लेंगे तो फरमाया 313 लोग आपके हाथ पर जिहाद की बैत करेंगे।